वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ओके, तो पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे इस वीडियो के अंदर ही आई थिंक। ओके, तो देखो क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियर स्पैन ऑफ द एम्प्टी सेट। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो मैंने ये छोटी सी बात आपको बीच में ही बता दी थी कि हमारा वो किससे जनरेट हो जाता है, 0 सिंगलटन 0 5 से। ठीक है, ये हमने हो चुका है हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर, वो आपको एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। डायरेक्ट पेपर में करने लग जाओ कहीं हो ना आपसे, तो एक दो क्वेश्चन तो निकाल के देख ही लेना इस टाइप के भी। ओके, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन। अगर किसको हम जनरेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमें ये दे रखा है 2 - 1 - 8। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या क्या समझाया था कि एक एलिमेंट हमारा वी के अंदर से होता है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्पैनिंग सेट एस। ये हो गया हमारा यू के अंदर, वी के वेक्टर स्पेस के अंदर से कोई एलिमेंट जो कि हमने लेट कर लिया वो यू है, उसका नाम। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ए बी सी सच दैट 2 - 1 - 8 को हमने ऐसे लिख लिया, a इंटू 1 2 1, b इंटू 1 1 -1, c इंटू 4 5 -2। ठीक है, ए बी अगर हमारे ए बी एग्जिस्ट हो गए तो वो जनरेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अब हम देखेंगे किस तरीके से वो हमारे ए बी सी का आंसर आएगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो किस तरीके से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट कर लेंगे, ए 2a ए बी बी माइनस ऑफ बी सी 4c 5c माइनस ऑफ 2c कैसे हो जाएगा फिर, a प्लस बी प्लस 4c इक्वल्स टू 2, 2a प्लस बी प्लस 5c इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिमिलरली थर्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके दोनों को a प्लस बी प्लस 4c इक्वल टू 2, 2a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू माइनस ऑफ 1, साइन चेंज माइनस कैंसिल, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ c इक्वल्स टू 3a प्लस c इक्वल टू माइनस ऑफ 3, सी की वैल्यू की माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ ए। फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, इसको यूज़ कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 4 ए इक्वल्स टू 0, बी माइनस ऑफ 12 ए माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिमिलर, जैसे हमारे b की वैल्यू आ गई, हम c की वैल्यू, हमारे पास जो b की वैल्यू है वो भी हमारी a की फॉर्म में आ गई, c की वैल्यू भी a की फॉर्म में आ गई। कोई भी a की वैल्यू ले लो, उसके लिए हमारा b और c एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये स्पैन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर ये मैंने कोई भी एलिमेंट v का ले लिया, मतलब जैसे u एलिमेंट हो गया ये मेरा, और ये s स्पैन वही जो क्वेश्चन में दे रखा था ये। देन देयर एग्जिस्ट a b c, इसको हम इस तरीके से लिख लें, a इंटू दिस, b इंटू दिस, c इंटू दिस। उसके बाद वही इनको सॉल्व करना, और ये 3 इक्वेशन हमारी आ गई इस तरीके से। ओके, अगर ये 3 इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, इनको यूज़ कर करके इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड का यूज़ किया, तो a प्लस बी प्लस हमारा 4c इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3, 2a प्लस बी प्लस 5c इक्वल्स टू 1/3, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, हमारा ये हो गया a माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/3, a प्लस सी इक्वल टू 2/3। जब हमने सेकंड और थर्ड सोल्व किया तो हमारा a प्लस सी 2/9 आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो चीज़ों को हम ऐड करें, एक बार तो 2/3 आए, एक बार 2/9 है? नॉट पॉसिबल। तो एग्जिस्टेंस नहीं हुई तो जनरेट भी नहीं हुआ। तो ये तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके जब आएंगे जब पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर वैल्यू आ जाए ए बी सी की वो पॉसिबल है। उसके बाद पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड हम लास्ट में देखेंगे, और थर्ड ही थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इसमें, कि शो दैट 3 5 बिलोंग्स टू दिस बट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो ये तो हमें यू दे रखा है, ये स्पैनिंग सेट दे रखा है, ये तो S1 मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं। तो ये S1 ले लिया 1 2 0 1, ये हो गया U 3 7। अब हम 3 इसके लिए हमारे दो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, A और B। 3 7 इक्वल्स टू A इंटू 1 2 प्लस B इंटू 0 1, 3 7 इक्वल्स टू A 2A B 0 और B, a प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 7, a की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर देंगे, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a और b एग्जिस्ट हो गए, तो वो बिलोंग भी कर गए। उसके बाद S2 दे रखा 1 2 2 4। इस तरीके से अगर u हमें ये दे रखा, उसके लिए भी स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a और b। तो 3 7 इक्वल टू a इंटू 1 2 b इंटू 2 4, a 2a 2b 4b इक्वल टू 3 7, a प्लस 2b इक्वल्स टू 3, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसको सोल्व करना तो 2 से प्रोडक्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे a है, तो 2a प्लस 4b इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 6, और 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 7। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो चीज़ों का सम इक्वल आ जाए? नॉट पॉसिबल, तो बिलोंग भी नहीं करेगा।
Question number 5th, examine whether this belongs to the vector space generated by S where S equals to this or not. S हमें ये दे रखा है, हमें बताना है कि क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. S हमें दे रखा है, U हमें दे रखा है. देन देर एग्जिस्ट 3 स्केलर, जितने वेक्टर होंगे उतने स्केलर होंगे. 1 - 3 5. ठीक है. देन देर एग्जिस्ट, हमारे 3 स्केलर एग्जिस्ट कर गए. -1 - 3 5 A इंटू 1 to 1 B इंटू दिस C इंटू दिस. इसको करेंगे A + B + 4C इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सॉरी प्लस का 1 है, यस. 2A + B + 5C इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3A माइनस ऑफ B माइनस ऑफ 2C इक्वल्स टू 5. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड B कैंसिल हो जाएगा, A + C इक्वल्स टू 4. यूजिंग सेकंड एंड थर्ड B कैंसिल हो जाएगा, A + C इक्वल टू 2/3. नॉट पॉसिबल, नॉट बिलोंग. Find the conditions on UVW belongs to the vector space generated by 1 2 3. ये ठीक है. हमें क्या बोल रखा है कि फाइंड द कंडीशन ऑन जो जनरेटिंग हो रहे हैं, मतलब जनरेटिंग सेट है वो हमें ये दे रखा 1 2 3 -1 2 4. ये हमने यू डैश मान लिया कोई जो कि UVW है. तो यू डैश को इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखेंगे. इसके अंदर इन्होंने ये नहीं पूछ रखा कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. इसके अंदर कर रहा है, हमें तो सिर्फ कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन पे कर रहा है. ठीक है. तो हम किस तरीके से बताएंगे, जैसे UVW इक्वल्स टू A इंटू 1 2 3 प्लस B इंटू -1 2 4. ठीक है. तो हमारी ये आ गया. उसके बाद A माइनस ऑफ B इक्वल्स टू U, 2A + 2B इक्वल्स टू V, 3A + 4B इक्वल्स टू W. A - B इक्वल्स टू U, 2A + 2B इक्वल्स टू V. 2 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, 2A माइनस ऑफ 2B इक्वल्स टू 2U. 2A + 2B इक्वल्स टू V कैंसिल. 4A इक्वल टू 2U + V. A की वैल्यू आ गई. सिमिलर्स अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब यहाँ से साइन चेंज कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा. -4B इक्वल्स टू 2V 2U माइनस ऑफ V. B की वैल्यू आ गई B - 2U अपॉन में 4. यूजिंग अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर दें तो हमारी कंडीशन आ जाएगी 3 इंटू ये A की वैल्यू आई है ना जो हमारी ये वाली, वो हमने यहाँ इसके अंदर पुट कर देनी है. इसके अंदर नहीं पुट करनी, पहले तो हमें W की, यस. A भी हमारा आ गया, इसके अंदर पुट करेंगे हम 3 इंटू ये प्लस 4 इंटू ये, तो हमारे पास ये आ गया और ये हमारी कंडीशन हो गई. ठीक है. इस क्वेश्चन के अंदर यही बात अलग थी कि इसमें ये नहीं पूछ रखा था कि बिलोंग करेगा या नहीं, बल्कि इस में बिलोंग तो कर रहा था, बस कंडीशन बतानी थी कि किस कंडीशन पे बिलोंग करेगा. वो इस कंडीशन पे बिलोंग करेगा. हमें यू डैश ले लिया हमने इसको, ये एस हो गया. इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा A इंटू दिस B इंटू दिस. यहाँ से A B की वैल्यू निकाली, इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस V2C डज दिस बिलोंग्स टू दिस. ये तो हमें दे दिया S, ये हमें दे दिया U. ठीक है. तो इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे इस तरीके से. उसके बाद A इंटू 1 + आयोटा प्लस B A प्लस B इंटू 1 - आयोटा इक्वल्स टू 1 - आयोटा इक्वल्स टू 1 + आयोटा. इस तरीके से हमने इनको लिख दिया. ठीक है. इनको सेम बनाने के लिए ये वाली टर्म को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटू 1 + आयोटा प्लस B इक्वल टू 1 + आयोटा 1 + आयोटा. 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2. सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा 2. तो ये कैंसिल हो गए. B - 2B माइनस ऑफ B, 1 + आयोटा -2 इज -1 + आयोटा, तो B की वैल्यू आ गई ये. सिमिलर इसके अंदर हम पुट कर देंगे, यहाँ से फिर हमारी A की वैल्यू आ जाएगी. अगर हमारी ये वैल्यू आ गई, A और B हमारे क्या होंगे, एग्जिस्ट हो गए, तो बिलोंग कर जाएगा. 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय दिस. कौन से पोलिनोमियल है जो कि बिलोंग कर जाएंगे. 3x + 2 हमें ये दे रखा है, ये तो हमारे वो हैं u और ये हमारा क्या जनरेटिंग वाला. तो x³ x² + 2x x² + 2 1 - x, और ये u हो गया 3x + 2. लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर ABCD, क्योंकि 4 टर्म तो ABCD. 3x + 2 = A × x³ B इंटू दिस C इंटू दिस D इंटू दिस. तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे एक तरीके से, इस तरीके से ना 0 × x³ 0 × x². तो क्यूब वाली टर्म 0 के इक्वेट करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म भी 0 के इक्वेट करेंगे. इनको पहले सोल्व करेंगे. तो देखो क्यूब वाली टर्म के साथ A है, एक्स वाली टर्म के साथ एक तो B है, एक C है, तो B + C = 0. सिमिलर एक्स वाली टर्म के साथ 2B - D होगा. इनको कॉन्स्टेंट टर्म ये होंगे, तो कंपेयर करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल जाएंगी. ठीक है. देखो BD - D इक्वल जस्ट 2BD - D = 3 और 2C + D = 2 कैंसिल हो गया. B + C = 5/2 आ गया. P + C यहाँ पे 0 था, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर बिलोंग भी नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 दे रखा है, ये हो गया, ये हमें दे रखा है। देन देयर एग्जिस्ट ए बी सी डी, लेट ये हमें दे रखा है इस तरीके से, ए इंटू दिस, बी इंटू दिस, सी इंटू दिस, डी इंटू दिस। सिमिलर तरीके से कंपेयर करेंगे, वैल्यू आ जाए तो बिलोंग करेगा और वैल्यू ना आए तो बिलोंग नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, दिखा दे रही हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो ये सारे बिलोंग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बिलोंग करेगा। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं वापस। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन अ वेक्टर स्पेस R3R, ध्यान से सुन लेना, यही क्वेश्चन है एक इसमें और द कंपल्सरी क्वेश्चन में आने के लायक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ वेक्टर स्पेस R3R लेट U इक्वल्स टू दिस, V इक्वल्स टू दिस एंड W इक्वल टू दिस। ये हमें दे रखे U V W की वैल्यू। प्रूव दैट द सबस्पेस स्पेंड बाय S इक्वल टू UT एंड T इक्वल टू UVW आर सेम। मतलब क्या है कि हमें यू वी डब्ल्यू दे रखे हैं, जो इनसे जनरेट होंगे ना, जो एस से और टी से, वो सेम होंगे, सेम टाइप के स्पैन होंगे। जो इनसे होंगे, जो इनसे जनरेट होंगे वो सेम टाइप के जनरेट होंगे। मतलब हमें एक तरीके से इससे जो जनरेट होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, मतलब एल एस इक्वल टू एल टी हमें दिखाना है। ऑल्सो मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि जो मेरा एस है ना वो मेरा टी के अंदर कंटेन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। उसके बाद इन अ वेक्टर स्पेस आर क्यूब यू वी डब्ल्यू हमें दे रखा था, प्रूव करना है सब स्पेस स्पेंड बाय इसके और इसके वो इक्वल होंगे, मतलब एल एस इक्वल टू एल टी प्रूव करके दिखाना है। एस में यू वी है, टी के अंदर यू वी डब्ल्यू है, तो एस टी में कंटेन होगा। ऑल्सो अगर एस टी में कंटेन होता है तो एल एस एल टी में कंटेन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेट आर क्यू बी द वेक्टर स्पेस, यू वी डब्ल्यू दे रखा है, एस दे रखा है, टी दे रखा है। नाउ वी शैल प्रूव दैट एल एस इक्वल टू एल टी। एस कंटेन्ड हो रहा है टी के अंदर, तो एल एस एल टी के अंदर कंटेन होगा। ये हमारा 2.7 की क्रोलरी है इस तरीके की, ठीक है, कि एस टी के अंदर है तो एल एस एल टी के अंदर होगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट एल एस, देखो इक्वल प्रूव करना है तो एक दूसरे के सबसेट प्रूव करने थे। अब एल एस तो एल टी में क्योंकि एस टी के अंदर कंटेन होता है। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो एल टी है ना वो एल एस के अंदर हो जाए। नाउ वी शैल प्रूव दैट एल टी कंटेन्स इन एल एस। तो एक्स हमने एक एलिमेंट ले लिया और वो अगर एल एस में पहुंच गया तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू एल टी, देन देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर ए बी सी सच दैट। 3 स्केलर क्यों एग्जिस्ट हुए, क्योंकि एल टी में 3 मेंबर हैं, तो 3 स्केलर होंगे ए यू बी वी सी डब्ल्यू। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मुझे है ना ये एल एस में पहुंचाना है, और एल एस में एस के अंदर तो सिर्फ 2 ही मेंबर है यू और वी, तो इसके अंदर अगर डब्ल्यू ना बचे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब वो हमारा जो एस वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, लेट फिर हमने इसके लिए उठाया लेट देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा एंड बीटा, तो डब्ल्यू को हम इस तरीके से लिख दें ए अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमने इसको उठाया है। तो ये वैल्यू होगी हमारी डब्ल्यू की, ये होगी यू की, ये होगी वी की। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल सॉल्व करके, तो हमारी ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा की -3 और बीटा की 2। इसमें पुट कर देंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई। डब्ल्यू की वैल्यू हम इससे हमने निकाली है। ओके, तो डब्ल्यू की वैल्यू अगर ये आ गई तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एस के अंदर बिलोंग कर जाएगी, तो एल टी एल एस के अंदर कंटेन होगा, तो एल एस इक्वल टू एल टी हो गया। बिल्कुल, वैसे तो इजी ही था, क्या बोल रखा था, ये स्टार्टिंग में सब कुछ लिख दिया। एल एस इक्वल टू एल टी दिखाना था। अब मुझे ये पता है एस टी के अंदर कंटेन होता है, एल एस एल टी में होगा। एस अगर टी के अंदर है मतलब तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर होगा, तो ये हो गया हमारा। अब हमें प्रूव करना है कि एल टी एल एस में होगा, तो एक एलिमेंट इसके अंदर से उठाया, वो हमने इस तरीके से लिख दिया। लेकिन एल एस में पहुंचाने के लिए हमें पता है पक्का डब्ल्यू तो होना ही चाहिए, क्योंकि एस में डब्ल्यू नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कहाँ से होगा। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू को यू वी की फॉर्म में कर लिया यहाँ से। तो हमने लेट देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बीटा, डब्ल्यू की फॉर्म निकाली, यहाँ से अल्फ़ा बीटा आ गई, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, फिर वापस क्वेश्चन सोल्व कर दिया, और वो एल एस में अब हमारा जाएगा तो उसके अंदर कंटेन हो गया, तो ये इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हो गया आपकी एक्सरसाइज। देखो एग्जाम्पल, शो दैट द सेट दिस विच इज़ अ सबसेट ऑफ वी इक्वल्स टू आर की क्यूब स्पेंस एंटायर वेक्टर स्पेस वी। मतलब शो करना हमें जो सेट है, जो कि सबसेट है इसका, वो स्पैन करेगा पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस वी को, दैट इज़ एल एस इक्वल्स टू वी। हमें प्रूव करके दिखाना है। हमें पता है कि जो एल एस है वो कंटेन होगा वी के अंदर, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस इज़ इन वी
बोल रखा है ना ये चीज़ तो कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसके, तो जो एल एस है वो वी के अंदर तो कंटेन करेगा ही। एल एस इक्वल्स टू वी दिखाना है, तो अब मुझे क्या और प्रूव करके दिखाना है कि वी एल एस के अंदर कंटेन हो जाए। देखो लेट एक्स वाई जेड बी एन एलिमेंट ऑफ वी, क्योंकि हमें वी को इसके अंदर कंटेन कराना था, एक एलिमेंट वी के अंदर से उठा लिया इस तरीके से। ऑब्वियसली एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, कर सकते हैं। और एस के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें इसके 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू 1 0 0 वाई इंटू 0 1 0 जेड इंटू 0 0 1। ये किस चीज़ के अंदर चला गया, लीनियर कॉम्बिनेशन एल एस के अंदर चला गया। एक्स वाई जेड हमने उठाया किसके अंदर था, वी के अंदर से, चला गया कहाँ पे, एल एस के अंदर, तो वी कंटेन हो गया एल एस के अंदर, और फर्स्ट में एल एस वी के अंदर था, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमें कि शो दैट द सेट विच इज सबसेट ऑफ दिस स्पेंस द एंटायर वेक्टर स्पेस V3। ठीक है, ये पूरे के पूरे एंटायर वेक्टर स्पेस V3 को क्या करेगा, स्पेन करेगा। तो हमें ये दे दिया एस की वैल्यू, हमें क्या करना है इसके अंदर, ये इसमें यू वी डब्ल्यू टाइप से हमें कुछ दे नहीं रखा, तो यू हमने वो मान लिया एक्स वाई जेड, ए इंटू दिस, बी इंटू दिस, सी इंटू दिस, एक्स वाई जेड हो गए। यहाँ से हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी, सॉरी ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी इस तरीके से। ये हो गया हमारा। दस देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारा ए बी सी एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एनी वेक्टर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू V3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमने कहाँ से लिया था, एल एस के अंदर से। एक्स वाई जेड मतलब हमने V3 के टप्पल से ले रखा है ना, तो वो किसके अंदर कंटेन हो गया, एल एस के अंदर से। और एल एस किसके अंदर कंटेन होता है, V3 के अंदर, यही वाली बात है। तो हमने इन दो अगर ये इसके अंदर कंटेन हो गया इसकी हेल्प से, और ये इसके अंदर कंटेन होता ही है, तो इन दोनों से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, उसके बाद है कि शो दैट द सेट 1 और आयोटा विच इज़ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस C ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर जनरेटेड C ओवर F। ऐसा हमें ये दे रखा है जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस C का ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है इसके अंदर कि जो ये सबसेट है वेक्टर स्पेस का इस रियल नंबर के फील्ड के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, जनरेटिंग हो जाएगा ओवर R। मतलब हमें भी इसके अंदर भी वही दिखाना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में दिखा है कि जो हमारा एल एस हो जाएगा ना, वो जैसे पिछले क्वेश्चन में V दे रखा होता था, तो V यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, C दे रखा है ओवर द, हमें C के ऊपर दिखाना है ना, C ओवर द फील्ड ऑफ द, तो इसमें एल एस इक्वल्स टू C दिखाना है। तो ऐसा हमें ये दे रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे उसमें एलिमेंट हम एक्स वाई जेड लेके चलते थे, यहाँ पे लेके चलेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से। ठीक है, तो ये होगा एक्स डॉट 1 और वाई डॉट आयोटा। जो 1 और आयोटा है वो किसके अंदर से है, इसके अंदर से है, और ये हो गए हमारे जैसे लीनियर पार्ट। सॉरी, हमने ये तो कहाँ से ले रखा है, एस के अंदर से, और ये हमने किस तरीके से लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के तरीके से लिख दिया। तो ये किसके अंदर चला गया, एल एस के अंदर से। लिया किसके अंदर था, सी के अंदर से कॉम्प्लेक्स पार्ट उठाया था और पहुंच गया किसमें, एल एस के अंदर। तो सी कंटेन इन एल एस, और एल एस तो सबसे छोटा होता ही है जो और वह सारे के सारे सबस्पेस के अंदर कंटेन होता हो, तो एल एस कंटेन इन सी, तो सी कंटेन इन एल एस एंड एल एस कंटेन इन सी, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देख रखा तो पहले वो देख लेना, वरना दिक्कत आएगी क्वेश्चंस के अंदर। लेट वी बी द सबस्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ओवर आर, ऐसे ये दे रखा, फाइंड द लीनियर स्पेस ऑफ एस, डज 3x क्यूब प्लस 2x बिलोंग्स टू एस। वही है जो अभी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किया, ये एस दे दिया। जो लास्ट क्वेश्चन किया पॉलिनोमियल वाला, ये वही है, a इंटू दिस, बी इंटू दिस, सी इंटू दिस, इस तरीके से हो गया। अगर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आ जाती है तो वो स्पेन कर रहा है, और पॉसिबल नहीं होती तो स्पेन नहीं कर रहा। अब बी और जैसे 0 और ए बी सी की वैल्यू आ गई है, और एक बी माइनस सी 0 है, बी माइनस सी क्या हमारा 0, 0 माइनस 3 माइनस 3, क्या माइनस 3 0 के इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से तो हमारा पॉसिबल है नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो नहीं करेगा। इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब, ये हमें यू वी डब्ल्यू दे रखे, शो कर यू वी डब्ल्यू टी दे रखे, शो दैट यू वी डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब इससे जो जनरेट होगा वो इससे जनरेट होगा, वो इक्वल नहीं होंगे। तो x इसके अंदर से ले लिया, तो x इक्वल्स टू ए यू प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसको सॉल्व किया पूरे को, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप चाहें तो खुद भी कर सकते थे। x, हाँ देखो, एक तो x मैंने इसके अंदर से ले लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जनरेटिंग का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ए यू प्लस बी बी। ठीक है, अगेन लेट x बिलोंग्स टू W2, देन देयर एग्जिस्ट सी डी, तो सी डब्ल्यू प्लस डी टी, इस तरीके से लिया है।
ठीक है, ये स्केलर इसके लिए एग्जिस्ट हो गया, उसके लिए सी डी एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, इस तरीके से ले लिया हमने, तो ए यू प्लस बी वी इक्वल टू सी डब्ल्यू प्लस डी टी, ए इंटू यू की वैल्यू, वी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, टी की वैल्यू। यहाँ से इक्वेशंस इक्वेट कर ली इस तरीके से, सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे थर्ड और फाइव को सॉल्व करते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से इस सी और डी की फॉर्म में, और फिर जब हम माइनस कर देंगे इनको तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अब जो ये वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जब हमने इसके अंदर पुट किया तो वो हमारी राइट हैंड इक्वेशन के इक्वल ही नहीं आई, ये तो आना चाहिए था सी प्लस डी, आ गया ये क्या कुछ और ही आ गया, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब हमने ये इक्वेशन लेके चलनी है। और जैसे 2 सॉल्व करिए और थर्ड में पुट करके देखिए तो वो तो प्रूव ही नहीं हुआ कि हमने इनसे जो इक्वेशन सॉल्व करी ना वो इसके अंदर पुट करी तो ये इक्वल ही नहीं आया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब जो हम स्टार्टिंग में इक्वल लेके चल रहे थे ना वो इक्वल नहीं है, बल्कि ये तो अनइक्वल है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। 2.3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।